Today we will continue your history chapter third, the Delhi Sultanate. इसमें हम जो है आज पढ़ेंगे ए क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेशन अंडर द खलजी एंड तुगलक। मतलब तुगलक और खलजी वंश के अंतर्गत जो प्रशासन के जो क्या होते थे, अंडर जो कंसोलिडेशन होती थी, समेकन थे, उनको एक क्लोजर लुक में देखेंगे। इसको हमने पहले पढ़ लिया था। जो इल्तुतमिश है वह क्या है, इल्तुतमिश ने क्या विशेषकर जो अपने सामंतों और जागीरदारों के स्थान पर अपने विशेष जो है गुलामों और सूबेदार नियुक्त करना उसे पसंद करते थे, और इन गुलामों को वह क्या है फारसी में बंदगा भी उन्हें कहा जाता था। तो अब हम पढ़ते हैं आगे। द खलजी एंड तुगलक्स continued the Khalji and Tughlaqs continued to use Bangan and also raised people of humble birth who were often their clients of to hide political position। वह क्या थे, जो खलजी और तुगलक थे वह बंदगा का इस्तेमाल करते रहे। वह भी जो है इल्तुतमिश की तरह ही बंदगा का जो है यूज़ करते रहे अपने प्रशासन में, और अपने पर आश्रित निम्न वर्ग के लोगों को भी उसे ऊंचे राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। दे वर अपॉइंटेड एज जनरल एंड गवर्नर्स। हाउएवर दिस आल्सो इंट्रोड्यूस्ड एन एलिमेंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। और क्या है, वह ऐसे लोगों को वह क्या है गवर्नर, सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इसमें राजनीतिक जो क्या थी वो इनस्टेबिलिटी थी, मतलब अस्थिरता थी, वह पैदा होने लगी थी इसमें। स्लेव्स एंड क्लाइंट्स वर लॉयल टू देयर मास्टर्स एंड पैट्रॉन्स बट नॉट टू देयर हायर्स। जो गुलाम और आश्रित जो अपने मालिकों और सुरक्षकों के प्रति क्या है वफादार रहते थे, मगर क्या है उनके उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। मतलब जो उनका जो राजा होता था सिर्फ उनके प्रति ही जो है क्या है इनोसेंट थे, वफादारी का काम करते थे, और जो उनके बेटे वगैरह होते थे उनके लिए वह कोई भी ईमानदारी का काम नहीं करते थे। एज ए रिजल्ट न्यू सुल्तान एंड देयर ओन servants. As a result, the actions of a new monarch often saw conflict between the old and the new nobility. The patrons of these humble people by the Delhi Sultan also shocked my elite, and the authors of Persian Turkish criticized the Delhi Sultanates for appointing the low and best born to high offices। और इसमें क्या होता था, जो इसके फलस्वरूप क्या था, किसी भी नए जो शासक के सिंहासन पर बैठते ही पराए नए और पुराने सरदारों के बीच भी क्या, मतलब जो नए और पुराने जो सर्वेंट्स नियुक्त किए जाते हैं उनके बीच भी क्या है टकराव शुरू हो जाते थे, और सुल्तान द्वारा निचले तबके के लोगों को संरक्षण दिए जाने के कारण जो उच्च वर्ग के कई लोगों को क्या लगता था, गहरा धक्का लगता था। और फारसी जो तवारीख के लेखकों ने निचले जो खानदान के लोग हैं को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली सुल्तानों पर क्या है क्रिटिसाइज किया है। लाइक द अर्लिएस्ट सुल्तान्स, द खलजी एंड तुगलक्स monarch appointed military commanders as governors of territories of varying size। जो पहले क्या था, तुगलक और खलजी वंश के शासकों ने भी सेना नायकों को क्या है भिन्न भिन्न आकार के इलाकों के क्या है सूबेदार के रूप में उन्हें वहाँ पे नियुक्त किया था। These lands were called इक्ता एंड देयर होल्डर वाज कॉल्ड इक्तदार और मुक्ति। और जो क्या थे, जहाँ इलाके पर जो है रूल करते थे, देख रेख करते थे, उसे क्या है इक्ता कहते थे, और उन्हें संभालने वाले जो ये हैं जिनको नियुक्त किया जाता है उन्हें क्या है इक्तदार या मुक्ति कहा जाता था। द ड्यूटी ऑफ द मुक्ति वाज टू लीड मिलिट्री कंपेनिंग एंड मेंटेन
लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्ताज। और जो ये है मुक्ति का फर्ज था कि सैनिक अभियान के नेतृत्व मतलब सैनिक अभियान का नेतृत्व करना और अपने इक्तों में जो उनका एरिया होता था उसमें कानून की व्यवस्था बनाए रखना। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विसेज देयर द मुक्तिज कलेक्टेड द रेवेन्यूज ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। और वह क्या है, वह अपने सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुक्ति अपने जो उनका एरिया था वहाँ से क्या है वह रिवेन्यू या टैक्सेस वसूल किया करते थे और राजस्व के रूप में मिली रकम उन्हें क्या है तनख्वाह भी दी जाती थी उनको। दे आल्सो पेड देयर सोल्जर फ्रॉम दिस रिवेन्यू से वह पे करते थे, तनख्वाह देते थे अपने सोल्जर को। कंट्रोल ओवर मुक्तिज वॉज मोस्ट इफेक्टिव इफ देयर ऑफिस वॉज नॉट इनहेरिटेबल एंड इफ दे वर असाइंड इक्ताज फॉर ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम बिफोर बीइंग शिफ्टेड। और वह क्या है मुक्ति लोगों पर क्या है काबू रखने का सबसे प्रभावी जो इफेक्टिव जो का क्या था तरीका था, और कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें क्या है कोई भी एकता थोड़े समय के लिए ही मिले जिसके साथ उनका स्थानांतरण कर दिया जाए। दिस हार्श कंडीशन ऑफ सर्विस वर rigorously imposed during the reigns of अलाउद्दीन खलजी एंड मोहम्मद तुगलक। और यह क्या है सुल्तान अलाउद्दीन खलजी और जो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों की बड़ी सख्ती से पालन होता था। अकाउंटेंट्स वर अपॉइंटेड बाय द स्टेट ऑफ चेक द अमाउंट ऑफ रिवेन्यू कलेक्टेड बाय द मुक्तिज। और मुक्ति लोगों द्वारा जो रिवेन्यू कलेक्ट किया जाता था किए जाते थे उनके हिसाब लेने के लिए क्या है राज्य द्वारा लेखा अधिकारी एक अकाउंटेंट को क्या है नियुक्त किया जाता था। केयर्स वाज टेकन दैट द मुक्तिज कलेक्टेड ओनली द टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट एंड दैट ही केप्ट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ सोल्जर। और इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुक्ति राज्य द्वारा निर्धारित कर ही वसूले और तय संख्या के मतलब जितने जो है सोल्जर की जो संख्या पॉपुलेशन जो नियुक्त की गई है उतने वह सोल्जर रखें। एज द दिल्ली सुल्तान्स ब्रॉड द hinterland of the cities under the control, they forced the landed chieftains and shamans, aristocrats and rich landlords to aspect their authority। और जब दिल्ली के जो सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो उन्हें क्या है भूमि के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बाध्य कर दिया था। अंडर अलाउद्दीन खलजी द स्टेट ब्रॉड द असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रिवेन्यू अंडर इट्स ओन कंट्रोल। और जो अलाउद्दीन खलजी के शासनकाल में जो है लैंड रिवेन्यू था भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य के नियंत्रण में ले लिया था। द राइट्स ऑफ द लोकल chieftains ऑफ लेवी टैक्सेस वर कैंसल्ड एंड दे वर आल्सो फोर्स्ड टू पे टैक्सेस। और उन्हें क्या है स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने को क्या है मजबूर किया गया। द सुल्तान्स एडमिनिस्ट्रेशन मेजर्ड द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। और जो सुल्तान के जो प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से लगाया। Some of the old chieftains and landlords served the sultanates as revenue collector and assessors। और जो क्या है कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व के निर्धारण और कर वसूली अधिकारी के रूप में क्या है जो सल्तनत है उसमें क्या है जॉब्स करने लगे। देयर वर 3 टाइप्स ऑफ टैक्सेस। उस टाइम क्या है टैक्सेस के 3 टाइप्स थे। फर्स्ट था ऑन कल्टिवेशन कार्ड खराज एंड अमाउंटिंग टू अबाउट 50% ऑफ द पेजेंट प्रोड्यूसर। फर्स्ट क्या था कि कृषि पर
जिसे क्या है खराज कहा जाता था। जो किसान का जो प्रोडक्शन होता था उसका जो 50% है वह उन्हें जो है किसको, सुल्तान्स को देना होता था। सेकंड था ऑन कैटल एंड, सेकंड था क्या था, मवेशियों पर, जो जानवरों को पालते थे वो पालतू पशुओं को, उनके ऊपर का टैक्स। और थर्ड था ऑन हाउसेज, और उनके घरों पर भी क्या है टैक्स लगाया जाता था। It is important to remember that large parts of the subcontinent remained outside the control of the Delhi Sultans। और यह क्या है रिमेंबर रखना जरूरी है, याद रखना जरूरी है कि इस जो कॉन्टिनेंट का काफ़ी बड़ा जो पार्ट है वह दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। इट वॉज डिफ़िकल्ट टू कंट्रोल दिस distant provinces like Bengal from Delhi, and soon after annexing southern India, the entire region became independent। और यह क्या है, दिल्ली से बंगाल जैसे जो सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था, और दक्षिण भारत की विजय के तुरंत बाद ही वह क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। Even in the Gangtic plan, there were forested areas that Sultanate force could not penetrate. Local chieftains established their rule in these regions. Sometimes rulers like Alauddin Khalji and Muhammad Tughlaq could force their control in these areas, but only for a short duration। जो क्या होता था, यहाँ का जो एरियाज था गंगा के मैदानी इलाके में क्या है बहुत ज़्यादा जंगल थे, घने जंगल का एरिया था, जिसे सुल्तान की सेनाएं जीतने में क्या थी अक्षम थी, मतलब उसे नहीं वह जीत सकती थी। और स्थानीय जो वहाँ के स्थानीय जो चीफ सेंट्स होते थे, सरदार होते थे, वहीं अपना शासन उन्होंने क्या वहाँ पर अपना शासन जो रूल जमा लिया था। और अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक जैसे जो सुल्तान थे वह वहाँ पर कब्जा कंट्रोल तो कर लेते थे, लेकिन उनका जो टाइम पीरियड है वह कुछ टाइम तक ही वहाँ पर जो अपना रूल शासन जो है चालू कर सकते थे। आवर चिफ्सन एंड देयर फोर्टिफिकेशंस। जो क्या है सरदार चिफ्सेंट्स होता है जो सरदार होता है, और फोर्टिफिकेशन होती है किलेबंदी, मतलब जिन पर उनका जितने एरिया में उनका क्या होता है शासन होता है उसे बोलते हैं फोर्टिफिकेशन। इब्न बतूता ए 14th century travel फ्रॉम मोरक्को अफ्रीका एक्सप्लेन द चिफ्सेंट समटाइम्स। जो इब्न बतूता वह मोरक्को से जो है 14th सेंचुरी में भारत आए, और इब्न बतूता ने बतलाया कि अफ्रीका देश के मोरक्को से आए कि सरदार कभी कभी क्या है फोर्टिफाइड देमसेल्व्स इन माउंटेन्स इन रॉकी अनइवन एंड रग्ड प्लेस एज वेल एज इन बैम्बो ग्रोवर्स। वह क्या है चट्टानी उबड़ खाबड़ जो पहाड़ी इलाके से किले बनाते रहते थे, और कभी कभी बांस के झुरमुंडों में बनाते थे। Its several parts are in India. The bamboo is not hollow; it is big. Its several parts are so intertwined that even fire control affected them, and they are on the whole very strong. The chieftains live in these forests, which serve them as ramparts, inside which are their cattle and their crops. There is also water for them within, that is rainwater, which collect there. Hence they cannot be stopped except by powerful armies, who entering these forests cut down the bamboos with specially prepared इंस्ट्रूमेंट्स। वह क्या है भारत में जो है बांस पोल नहीं होता था, यह बहुत बड़ा होता था, और इसके अलग अलग क्या है हिस्से आपस में इस तरह से गुथे होते थे कि उन पर आग का भी असर नहीं होता था, और वह कुल मिलाकर बहुत जो है बांस बैम्बू थे वो बहुत ज़्यादा मजबूत होते थे। और सरदार इन जंगलों में रहते थे जो इनके
लिए किले की प्राचीर का काम करते थे। और इस दीवार के घेरे में ही उनके जो है मवेशी होते हैं जो क्या है पशुपालन करते थे और फसल रहते थे। अंदर ही पानी भी उपलब्ध था, अर्थात वह एकत्रित हुआ वर्षा का जल, इसलिए उन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं। मतलब जो वहाँ के एरियाज के जो एम्परर थे उन्हें या सूबेदार थे या सरदार थे, उन्हें क्या चीज़ तरह से उन्हें हराना बहुत मुश्किल काम था। यह सेनाएं जंगल में घुसकर खासतौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को क्या है काट डालती थी। द मंगोल्स अंडर चंगेज खान invaded Transoxiana in northeast Iran in 1219 and the Delhi Sultanate faced their onslaught soon after। जो चंगेज़ खान के नेतृत्व में मंगोलों ने 1219 में जो उत्तर पूर्वी ईरान में क्या है ट्रांसऑक्सिनिया आधुनिक उज़्बेक जिसे आज क्या है उज़्बेकिस्तान के नाम पर जहाँ पर हमला किया था। और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत को उनका धावा झेलना पड़ा। मंगोल अटैक ऑन द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी एंड इन द अर्ली ईयर्स ऑफ मोहम्मद तुगलक रूल। और उन्हें क्या है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासन कालों के आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए थे। दिस फोर्स द टू रूलर्स to mobilize a large standing army in Delhi, which posed a huge administrative challenge. Let us see how the two sultans dealt with this। और इसमें क्या है मजबूत होकर दोनों सुल्तानों को ही एक विशाल स्थानीय सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखिए दोनों सुल्तानों की चुनौती का सामना कैसे किया, दोनों सुल्तानों ने जो चैलेंज थे उसको कैसे फेस किया। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे।